नमस्कार दोस्तों, स्टडी माय वे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो हिंदी साहित्य का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, भक्ति काल। तो आज हम भक्ति काल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो वीडियो है ये नेट और जेआरएफ हिंदी एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेगी और साथ में लैंग्वेज टीचर और पीजीटी हिंदी लेक्चरर के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? तो आचार्य शुक्ल जी ने भक्ति काल की समय सीमा विक्रम संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत मानी है। तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं साथ में। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आदिकाल के बाद आए इस युग को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। तो एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन बनता है। जैसे भक्ति काल को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्व मध्यकाल भी भक्ति काल को कहा जाता है। ये हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है जिसको जॉर्ज ग्रेसन ने स्वर्ण काल, श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा है। तो ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़े और आपको ध्यान रहेगा कि जॉर्ज ग्रेसन ने इसे क्या कहा, श्याम सुंदर दास जी ने क्या नाम दिया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को अन्य और किस नाम से पुकारा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी माना है। नगेंद्र के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। नगेंद्र जो थे वो मूलतः रसवादी आलोचक थे और रस सिद्धांत उनकी उसमें काफी गहरी आस्था थी। फ्रायड के मनोविश्लेषण शास्त्र को उन्होंने एक उपकरण के रूप में ग्रहण किया है। इस काल को भक्ति का स्वर्ण युग भी कहा गया है क्योंकि इस काल में संत कबीर, जायसी, तुलसीदास, सूरदास इन समकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं का निर्माण कर भक्ति को चरम पर पहुंचाया है, चरम सीमा पर पहुंचाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण माना है? तो आचार्य शुक्ल जी मानते थे कि हिंदुओं की जो पराजित मनोवृत्ति थी उसी के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। तो देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य था हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार तथा इस्लाम एवं हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना। हिंदू भक्ति आंदोलन के कारण मुस्लिम शासकों के बर्बर शासन से कुंठित एवं उनके अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता ने ईश्वर की शरण में अपने को अधिक सुरक्षित महसूस कर भक्ति मार्ग का सहारा लिया। तो इसी कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अलवार भक्त का मूल स्थान कहाँ था? तो अलवार भक्तों का जो मूल स्थान था वो दक्षिण भारत है। अलवार तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। उनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधन कहलाता है जो वेदों के तुल्य माना जाता है और अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता भी माने जाते हैं। अलवार संत उनको बोला जाता है जो विष्णु और या नारायण की उपासना करते हैं और इनकी जो संख्या है वो 12 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो अलवार भक्तों की जो संख्या है वो 12 मानी गई है जिसके नाम साइड में दे रखे हैं, आप जरूर इनको एक बार रीड करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? तो हमने पीछे आपको बताया कि जो विष्णु की, जो नारायण की उपासना करते हैं उन्हीं को अलवार भक्त कहा जाता है और इनकी जो संख्या है वो 12 है जिनके नाम ऊपर वाले क्वेश्चन में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? तो भक्ति काल का जो मूल स्रोत है वो दक्षिण भारत से ही माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भक्ति भावना का कारण भारत में आक्रमणकारी मुसलमानों का विजेता होना है। वे ये मानते थे कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन उनका विचार था कि अपने पौरुष से हताश हिंदू जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। तो ऐसा विचार रामचंद्र शुक्ल जी का था
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कई बार लाइनें दी होती हैं और पूछा जाता है कि ये लाइंस किसने दी हैं, तो आप लाइनों को भी काफी अच्छे से पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया? तो अद्वैत वेदांत का जो प्रचार है वो शंकराचार्य जी ने किया है। शंकराचार्य जी के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। आदि शंकराचार्य जी का जन्म 11 मई 788 ईस्वी को कोच्चि के केरल के पास कल्लाडी नामक स्थान पर हुआ था। 33 वर्ष की आयु में उन्होंने केदार तीर्थ में समाधि ली। उन्होंने अद्वैत बाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और संस्कृत में वैदिक सिद्धांत, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता पर कई टिप्पणियां भी लिखी। वे बौद्ध दार्शनिकों के विरोधी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन अलवार भक्त नहीं है? तो सरहपा जो है वो अलवार भक्तों में नहीं आते हैं। अलवार भक्त जो ऊपर हमने लिस्ट दी है 12 नाम की, वो अलवार भक्त हैं। और सरहपा कौन है? सिद्ध कवियों में सरहपा का स्थान मुख्य है। इनकी कर्मभूमि नालंदा विश्वविद्यालय है जो अब पटना के पास है। हिंदी साहित्य के आरंभिक कवि माने जाते हैं कौन? सरहपा। और ये 84 सिद्धों में प्रथम है। तो कई बार क्वेश्चन पुट किया जाता है कि सिद्धों की संख्या कितनी है, तो 84 सिद्ध हैं और सबसे जो पहले सिद्ध माने जाते हैं वो सरहपा ही माने जाते हैं। इन्होंने सिद्ध संप्रदाय का प्रवर्तन भी किया और सरहपा के लगभग 32 ग्रंथों में से दोहा कोश उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दिव्य प्रबंधन किसके पदों का संकलन है? तो दिव्य प्रबंधन अलवार भक्तों के पदों का प्रबंधन है। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। अलवार जो है ये एक तमिल शब्द है और इसका तमिल में अर्थ होता है भगवान में डूबा हुआ। मतलब अलवार तमिल का शब्द है लेकिन हिंदी में इसका अर्थ है भगवान में डूबा हुआ। इन 12 अलवारों ने घोषणा की कि भगवान की भक्ति करने का सबको समान रूप से अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, अलवार भक्तों के पद किस भाषा में है? जबकि अलवार जो है वो शब्द तमिल का है, तो इसी वजह से उनके जो पद रचना थी वो भी तमिल में की गई है। इनके भावपूर्ण लगभग 4000 गीत माल्यर दिव्य प्रबंध में संग्रहित है। दिव्य प्रबंध भक्ति तथा ज्ञान का अनमोल भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत हैं? तो ये नाथ पंथ से गृहीत है। कबीर ने ब्रह्म को नाद स्वरूप माना है और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उन्होंने नाद योग साधना को सर्वोत्तम माना है। बाकी एक्सप्लेनेशन आप जरूर देखिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कबीर जी के गुरु का नाम क्या था? तो कबीर जी के गुरु का नाम रामानंद था। तो रामानंद जी कौन थे? रामानंद जी मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के महान संत थे। उन्होंने राम भक्ति की धारा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया। वे पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। तो कई बार ये वाली लाइन पूछी जाती है कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार सबसे पहले कौन से आचार्य ने किया? तो आप आंसर में लिख सकते हैं रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? तो बौद्ध धर्म से की उन्होंने। बौद्ध धर्म का इतिहास गौतम बुद्ध से आरंभ होता है। बुद्ध जो थे वो शुद्धोधन के पुत्र थे। उन्हीं की शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म की नींव पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर जी का जन्म कब माना जाता है? तो कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी को माना जाता है। वैसे तो उनके जो जन्म के बारे में है थोड़े मतभेद हैं, लेकिन फिर भी मोटे तौर पे बोला जाता है कि उनका जन्म 14वीं और 15वीं शताब्दी में काशी, वर्तमान समय जो वाराणसी में है वहां पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विशिष्ट अद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? तो इसका आंसर है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। वे ऐसे वैष्णव थे जिन्होंने भक्ति परंपरा का बहुत गहरा प्रभाव रहा। वैष्णव आचार्यों में प्रमुख रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद हुए, जिनके शिष्य कबीर, रैदास और सूरदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम? तो रामानुजाचार्य ही श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। श्री वैष्णव संप्रदाय या श्री वैष्णव हिंदू धर्म की वैष्णव संप्रदाय के भीतर एक संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? बल्लवाचार्य जी। तो बल्लवाचार्य जी पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य हैं और पुष्टि मार्ग हिंदुओं के वैष्णव संप्रदायों में से एक है। बल्लवाचार्य ने अपने शुद्ध अद्वैत दर्शन के आधार पर इस मत का प्रतिपादन
किया था। एक्सप्लेनेशन में थोड़ी थोड़ी पढ़ रही हूँ क्योंकि अगर पूरी एक्सप्लेनेशन में पढ़ूंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप जब भी वीडियो देखो तो प्लीज एक्सप्लेनेशन को साथ में देखें, तो आपके काफी क्वेश्चंस इन एक्सप्लेनेशन से ही कवर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो स्वामी हरिदास जी थे। सखी संप्रदाय निवार्क मत की एक शाखा है जिसकी स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। शुद्ध अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? तो बल्लभाचार्य जी थे इसके। शुद्ध अद्वैत बल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित दर्शन है। बल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के भी प्रवर्तक हैं। ये एक वैष्णव संप्रदाय है जो श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य मध्वाचार्य जी थे। संस्कृत शब्द द्वैत दो भागों में अथवा दो भिन्न रूपों वाली स्थिति को निरूपित करने वाला एक शब्द है। इस शब्द के अर्थ में विषयवार भिन्नता आ सकती है। इस सिद्धांत के प्रथम प्रवर्तक मध्वाचार्य थे। मध्वाचार्य ने भाव और अभाव का अंकन करते हुए ब्रह्म का जो मूल कारण है वो उन्होंने अभाव को ही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। नृसिंह सिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले जो आचार्य थे वो विष्णु स्वामी जी थे। विष्णु स्वामी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध आचार्यों में से एक थे। कहा जाता है कि विष्णु स्वामी द्रविड़ देश के किसी राजा के मंत्री के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। 5 विषयों के संवेद ग्रहण को 5 रात्र धर्म कहते हैं। ये 5 विषय क्या है? तो फर्स्ट है परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग और संसार। तो ये 5 हैं। पंचरात्र वैष्णव संप्रदाय के आगम ग्रंथ है और ये संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। रामानंद के दीक्षा गुरु कौन थे? तो हमने पीछे जो क्वेश्चन पढ़ा उसमें था रामानंद किसके गुरु थे या कबीर जी के गुरु कौन थे? रामानंद। तो अभी रामानंद के दीक्षा गुरु थे राघवानंद। तो राघवानंद के बारे में नाभादास जी ने अपने भक्त मन में बताया है कि यही रामानंद जी के दीक्षा गुरु थे और उन्होंने ये भी बताया है कि इनका एक रचना थी इनकी जिसका नाम था सिद्धांत पंचमात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। द्वैत अद्वैत के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? तो उसका नाम है निवार्क आचार्य। निवार्क आचार्य एक महत्वपूर्ण वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य के रूप में प्रख्यात रहे हैं। ये ज्ञातव्य है कि वैष्णवों के प्रमुख 4 संप्रदायों में निवार्क संप्रदाय भी एक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? तो अद्वैत वेदांत ही माना जाता है उनका मूल आधार। अद्वैत विचारधारा के संस्थापक शंकराचार्य हैं। उसे शंकर अद्वैत भी कहा जाता है। शंकराचार्य जी मानते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता, जबकि ब्रह्म तो उसके अंदर ही विराजमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? तो मारिफत जो है वो संत काव्य से संबंधित नहीं है। तो मारिफत आखिर है क्या? इस्लाम में मारिफत विशेषता सूफी संप्रदाय में साधना के 4 सोपानों में से तीसरा सोपान जिसमें साधक अपने गुरु या पीर के उपदेश और शिक्षा से ज्ञानी हो जाता है। उदाहरण इस्लाम में शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत ये आध्यात्मिक उन्नति के 4 सोपान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करना ये जो प्रवृत्ति है ये संत काव्य की नहीं है। तो उनकी जो प्रवृत्तियां हैं यहाँ पे दी हुई हैं, आप जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। बल्लभाचार्य जी के पुत्र का क्या नाम था? तो बल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम गोस्वामी विठलनाथ था। श्री विठलनाथ बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री बल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र थे। विठलनाथ अपने पिता के 4 शिष्य कुंभनदास, सूरदास, परमदास, परमानंद दास, कृष्णदास तथा अपने 4 शिष्य चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, शीत स्वामी और नंददास को मिलाकर इन्होंने अष्टशाप की स्थापना भी की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन निकलता है अष्टशाप की स्थापना किसने की? या फिर कभी कभी पूछा जाता है कि अष्टशाप के कवियों के नाम बताएं। तो आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़े तो आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। यहाँ पे 30 क्वेश्चन। बंगला भाषा में रचित रामकथा का नाम क्या है? तो कृतिवास रामायण है उसका नाम। कृतिवास रामायण श्री
राम पंचाली भी जिसे बोलते हैं, इसकी रचना 15वीं शताब्दी के बांग्ला कवि कृतिवास ओझा ने की थी। ये संस्कृत के अतिरिक्त अन्य उत्तर भारतीय भाषाओं का पहला रामायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? तो बल्लभाचार्य जी इसके लेखक हैं। उनकी अन्य रचनाएं हैं अनुभाष्य, सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध और श्रृंगार रसमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो कबीरदास जी की रचनाएं इसमें संकलित हैं। बीजक जो है वो कबीर वाणी का प्रमाणिक ग्रंथ कहा जाता है। ये कबीर द्वारा ही लिखा गया, इसमें संदेह है। ये बात अवश्य कही जा सकती है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा उसे उनके शिष्यों ने लिखा और कबीर जी के नाम से प्रचारित किया। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उनके दोहों और उनके शिष्यों द्वारा ही लिखा या संग्रहित किया गया था। उनके दो शिष्य थे, भागोदास और धर्मदास ने उनकी साहित्यिक विरासत को संजोया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर जी की पत्नी का नाम? तो कबीर जी की पत्नी का नाम लोई था। कबीरदास जी 15वीं शताब्दी के सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि थे और वो निर्गुण शाखा के महानतम कवि थे। उनका जो पालन पोषण था वो एक मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। उनके एक पुत्र और पुत्री था जिसका नाम कमाल और कमाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, चतुर्भुज दास कौन थे? चतुर्भुज दास जी कुंभन दास जी के पुत्र थे और गोस्वामी विठल नाथ जी के शिष्य थे। अगर पीछे आपने एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि ये अष्टशाप के कवि भी थे। चतुर्भुज दास की बल्लभ संप्रदाय के भक्त कवियों में गणना की जाती है। अष्टशाप के कवि हैं ये। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। इनके बनाए 3 ग्रंथ मिले हैं, द्वादश यश, भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, किसकी भक्ति कविताओं को अभंग कहा जाता है? तो तुकाराम की जो भक्ति कविताएं हैं उसको अभंग कहा जाता है। 17वीं शताब्दी एक महान संत कवि थे ये, जो भारत में लंबे समय तक चले भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ रहे हैं। वे केवल वारकरी संप्रदाय के ही शिखर नहीं वरन दुनिया भर के साहित्य में भी उनकी अपनी असाधारण जगह थी। उनके जो अभंग थे अंग्रेजी भाषा में उनको अनुवादित भी किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36, सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो राघवानंद जी हैं इसके। सिद्धांत पंचमात्रा से ही स्पष्ट हो जाता है कि राघवानंद जी योग मार्ग की साधना से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, गुरु नानक जी का जन्म किस सन में हुआ था? तो 1469 में उनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तलवंडी नामक स्थान पे कल्याण चंद मेहता कालू नाम के किसान के घर में हुआ था और उनकी जो माता है उनका नाम तृप्ता था। तलवंडी को ही अब नानक के नाम पर ननकाना साहब भी कहा जाता है, जो अब कहाँ है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, समाधि योग ग्रंथ किस संत की रचना है? तो ये हरिदास निरंजनी जी की रचना है। हरिदास निरंजनी एक भारतीय संत कवि है। माना जाता है कि उनका जीवन काल 16वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के प्रारंभ तक है और उन्हें निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? तो पुरोहित हरि नारायण जी ने इसका संकलन किया है। तो इसके एक्सप्लेनेशन आप जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, सुखमणि के रचयिता कौन है? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो है वो सुखमणि के रचयिता हैं। अर्जुन देव या गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव जी को शहीदों के सरताज एवं शांति पूंज भी कहा जाता है। आध्यात्मिक जगत में गुरु जी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उन्हें ब्रह्म ज्ञानी भी कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहब में 30 रागों में गुरु जी की बानी संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं? तो करीबन 6000 जो पद हैं वो उनके गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके एक्सप्लेनेशन आप जरूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, असादीवार, सोहिला, रहीरास किस कवि की रचनाएं हैं? तो गुरु नानक जी की रचनाएं हैं ये। हिंदी साहित्य में गुरु नानक भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। वे भक्ति काल में निर्गुण धारा की ज्ञान आश्रय
शाखा से संबंध रखते हैं। उनकी कृति के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह ग्रंथ साहब में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, माधवानल कामकंदला नामक रचना किसकी है? तो ये गणपति जी की रचना है। माधवानल कामकंदला 1527 में गणपति द्वारा राजस्थानी में लिखी गई है। कामकंदला कामावती नदी के राजा कामसेन की वेश्या है। वही वीणा के वादन में प्रवीण माधवानल अपनी विविध चमत्कार पूर्ण वादन कलाओं में कामकंदला को मुग्ध कर लेता है, किंतु राजा के द्वारा निष्कासित कर दिए जाने के कारण उसे कामकंदला का वियोग सहना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 45, उस्मानकृत चित्रावली का नायक कौन है? तो उस्मानकृत चित्रावली का जो नायक है वो सुजान है। तो आपको यहाँ से पता चला होगा कि चित्रावली जो है वो किसकी रचना है? उस्मान की, और उसके नायक का नाम है सुजान। कबीर उस्मान ने इस रचना में मलिक मोहम्मद जायसी जी का पूरा अनुकरण किया है। जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं, उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ ना कुछ कहा है। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही है, पर विशेषता ये है कि ये जो कहानी है ये कवि की कल्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, स्वयंभू के राम कथा काव्य का नाम क्या है? पयुमचर्यु राम कथा है ये एक, और किसकी रचना है ये? स्वयंभू की। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसकी। पयुमचर्यु राम कथा पर आधारित अपभ्रंश का एक महाकाव्य है। इसके जो रचयिता हैं जैन कवि स्वयंभू है। इसमें 12,000 पद हैं। जैन धर्म में राजा राम के लिए पद्म शब्द का प्रयोग होता था, इसीलिए स्वयंभू की रामायण को पद्म चरित या पयुमचर्यु कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, कबीर ने प्रेम तत्व कहाँ से ग्रहण किया है? तो सूफियों के सत्संग से ग्रहण किया है। उन्होंने ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ बनाया। उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले कर्मकांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझाकर हृदयों को शुद्ध और प्रेम में करने का उपदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, रूपमंजरी के रचयिता कौन है? तो रूपमंजरी के रचयिता जो है वो नंददास जी हैं। नंददास 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण के कवि थे। वे अष्टशाप के प्रमुख कवियों में से एक थे, जो सूरदास के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। नंददास भक्ति रस के पूर्ण मर्मज्ञ और ज्ञानी थे। ये अष्टशाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ कवि माने जाते हैं। जनश्रुतियों के अनुसार ये गोस्वामी तुलसीदास के चचेरे भाई माने जाते हैं। इनके पिता जीवन राम और तुलसीदास जी के पिता आत्माराम सगे भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, प्रसन्न राघव के रचयिता कौन है? तो प्रसन्न राघव के जो रचयिता हैं वो जयदेव जी हैं। प्रसन्न राघव जयदेव द्वारा रचित भगवान श्री राम की कथाओं से संबंधित एक नाट्य ग्रंथ है। चंद्रालोक, प्रसन्न राघव और गीत गोविंद आचार्य जयदेव के 3 ग्रंथ काफी प्रसिद्ध हैं। चंद्रालोक काव्य शास्त्र का ग्रंथ है, प्रसन्न राघव जो है वो नाटक है, और गीत गोविंद जो है वो एक गीति काव्य है। गीत गोविंद जयदेव की सबसे प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण की लीलाओं का हिंदी कवियों ने जो वर्णन किया उसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है? मतलब कहाँ से उन्होंने ये वाली कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कहाँ से लिया है? तो श्रीमद् भागवत पुराण से ही लिया है उन्होंने। श्री मद् भागवत या केवल भागवत भी इसे कहते हैं। इसका मुख्य वर्ण्य विषय भक्ति योग है, जिसमें श्री कृष्ण को सभी देवों का देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर रामचरित नाटक की रचना किसने की है? तो उत्तर रामचरित नाटक की जो रचना है भवभूति जी ने की है। उत्तर रामचरित महाकवि भवभूति का प्रसिद्ध नाटक है, जिसके 7 अंकों में राम के उत्तर जीवन की कथा है। भवभूति संस्कृत के महान कवि एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। उनके नाटक कालिदास के नाटकों के समतुल्य माने जाते हैं। भवभूति ने अपने संबंध में महावीर चरित की प्रस्तावना में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52,
जनता के निम्न वर्ग को अविचार और जादू टोने से प्रभावित करने वाली बौद्ध धर्म की शाखा कौन सी है? महायान। महायान बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा है जिसका आरंभ पहली शताब्दी के आसपास माना जाता है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में वैशाली में बौद्ध संगीति हुई जिसमें पश्चिमी और पूर्वी बौद्ध पृथक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। कबीर के काव्य संकलन बीजक नाम से किसने किया है? तो धर्मदास ने किया है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो पीछे एक हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी जिसमें कबीर जी के दो इनके जो थे शिष्य थे, एक थे धर्मदास और दूसरा था भागोदास। तो धर्मदास और भागोदास ने ही उनके संकलन किए हैं बीजक में। तो देखते हैं धर्मदास जी के बारे में। धर्मदास बांधवगढ़ के रहने वाले और जाति से बनिया थे। बाल्यावस्था से ही धर्मदास के हृदय में भक्ति का अंकुर था और वे ये साधुओं का सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। मथुरा से लौटते समय कबीरदास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ। अंत में ये कबीर से सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए और संवत 1575 में कबीरदास के प्रलोक वास पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है कि कबीरदास जी की जो गद्दी है वो उनके कौन से शिष्य को मिली थी? तो धर्मदास जी को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? तो संत काव्य में शांत रस की प्रधानता है। जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर संसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और वैराग्य धारण कर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है तो मनुष्य के मन को जो शांति मिलती है उसे ही शांत रस कहते हैं। और शांत रस का जो स्थायी भाव है वो निर्वेद होता है जिसका आशय उदासीनता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। पद्मावत किस भाषा में है और ये किसने लिखा है? तो पद्मावत अवधी भाषा में है और जायसी जी ने लिखा है जिनका नाम पूरा मलिक मोहम्मद जायसी है। पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का एक महान और प्रसिद्ध ग्रंथ है, प्रसिद्ध महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। जायसी के गुरु का क्या नाम था? तो जायसी जी के गुरु का नाम शेख मोहिदी था। मलिक मोहम्मद जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहदी मुहिद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे। हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रय धारा के कवि थे ये। वे अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकालीन कवियों की गिनती में जायसी को एक प्रमुख कवि के रूप में स्थान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक लाइन है इसकी। उनकी जो ख्याति का आधार है वो पद्मावत ग्रंथ है। तो पद्मावत उनका एक महाकाव्य है जो उनकी ख्याति का आधार माना जाता है, उनकी प्रसिद्धि का आधार माना जाता है और ये उनकी प्रौढ़ रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। मधुमालती के रचनाकार का नाम क्या है? तो मधुमालती के रचनाकार का नाम मंजन है। मंजन हिंदी सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के कवि थे। मंजन के जीवन वृत्त के विषय में उसकी एकमात्र कृति मधुमालती में संकेतित आत्म उल्लेख पर ही निर्भर रहना पड़ता है। मंजन ने उक्त कृति में शय भक्त सलीम शाह सूर, अपने गुरु शेख मोहम्मद गोस एवं खिज्र खां का गुण अनुवाद और अपने निवास स्थान तथा मधुमालती की रचना के विषय का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेख नबी की कौन सी रचना है? तो ज्ञानदीप उनकी रचना है, ज्ञानदीप। शेख नबी जौनपुर जिले में दोस्तपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे। संवत 1676 में जहांगीर के समय में वर्तमान थे। शेख नबी ने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। तो कई बार पूछा जाता है कि जो ज्ञानदीप रचना है इसकी नायिका कौन सी है? तो आप बता सकते हैं देवजानी इसकी नायिका है और नायक ज्ञानदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। चंद्रायन के रचयिता का नाम क्या है? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद चंद्रायन के रचयिता हैं। मुल्ला दाऊद के विषय में बहुत अधिक प्रमाणिक जानकारी तो नहीं है लेकिन वे सूफी काव्य धारा के कवि थे। चंद्रायन उनकी एक प्रमुख और प्रसिद्ध रचना है जिसकी रचना उन्होंने 1379 ईस्वी में की थी। मुल्ला दाऊद फिरोज शाह तुगलक के शासन में थे। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी धर्म का प्रचार करने के लिए विद्यालय की स्थापना की थी। इस विद्यालय में मुल्ला दाऊद एक शिक्षक का कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। ईश्वर दास
कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इसमें ऋतुपर्ण और सत्यवती की प्रेम कथा है। ये आदर्शवादी काव्य है। इसमें नारी के सतीत्व की महिमा का चित्रण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे अवधि की प्रथम रचना तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सूफी परंपरा की पहली रचना माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 61 श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? तो सुंदरदास इसका आंसर है। सुंदरदास द्वारा अनेक ग्रंथों की रचना हुई। सुंदर ग्रंथावली आपकी प्रमुख रचना थी। ज्ञान मार्ग के अनुयायी सुंदरदास जी ने अद्वैत मत का प्रतिपादन भी किया। सुंदरदास जी संत दादू जी के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साक्षी। साखी संस्कृत साक्षित साखी का रूपांतर है। संस्कृत साहित्य में आंखों से प्रत्यक्ष देखने वाले के अर्थ में साक्षी का प्रयोग हुआ है। आधुनिक देशी भाषाओं में विशेषतः हिंदी निर्गुण संतों में साखियों का व्यापक प्रचार निस्संदेह कबीर द्वारा हुआ है। गुरु वचन और संसार के व्यवहारिक ज्ञान को देने वाली रचनाएं साखी के नाम से अभिहित होने लगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये किस की पंक्ति है? तो ये रैदास जी की पंक्ति है और रैदास जी का असली नाम संत रविदास जी था। आगे चलकर रैदास के नाम से वे प्रसिद्ध हुए। रैदास जी का जन्म चंवर जाति परिवार में सन 1388 को बनारस में हुआ था। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि रैदास कबीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 सगुण उपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है। निर्गुण ज्ञान मार्गी के लिए छोड़ देता है। ये कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचक, कहानीकार, निबंधकार, साहित्य इतिहासकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार और कवि थे। उनके इतिहास जिसके द्वारा आज भी काल निर्धारण एवं पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? तो विठोबा का भक्त नामदेव जी को माना जाता है। नामदेव भारत के प्रसिद्ध संत थे। उनके समय में नाथ और महाअनुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। इनके अतिरिक्त महाराष्ट्र में पंढरपुर के विठोबा की उपासना भी प्रचलित थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66 भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? तो भक्तमाल के अनुसार रामानंद जी के 12 शिष्य थे। भक्तमाल हिंदी का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसके रचयिता नाभादास जी हैं। इन्होंने अनंत आनंद, भावानंद, पीपा, सेननाई धन्ना, नाभादास, नरहरयानंद, सुखानंद, कबीर, रैदास, सुरसरी, पद्मावती जैसे 12 लोगों को अपना प्रमुख शिष्य बनाया, जिन्हें द्वादश महाभागवत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुंदर विलास के रचयिता कवि कौन थे? तो सुंदरदास जी थे। ज्ञान समुंदर और सुंदर विलास के रचयिता संत सुंदरदास जी हैं। ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करने वाले संत सुंदरदास जी एक कवि ही नहीं बल्कि एक महान संत, धार्मिक एवं समाज सुधारक थे। उनके पिता का नाम सहचोखा उमर नाम परमानंद तथा माता जी का नाम सती था। सुंदरदास जी को संत दादू का शिष्य भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? तो सुंदरदास जी थे। भक्ति काल में ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि थे। वे निर्गुण भक्त कवियों में सबसे अधिक शास्त्र निशांत और सुशिक्षित संत कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 अष्टपदी योग ग्रंथ किसकी रचना है? तो ये हरिदास निरंजनी जी की रचना है। ये मान्यता है कि हरिदास निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। निरंजनी संप्रदाय मुख्य रूप से मध्य राजस्थान में प्रचलित एक हिंदू संप्रदाय है। हरिदास की अधिकांश काव्य रचनाएं भजन और साखी के रूप में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भावना का चित्रण किया है? तो वात्सल्य, प्रेम और श्रृंगार का। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। साहित्य लहरी ग्रंथ से ये प्रमाण मिलता है कि सूर के गुरु श्री बल्लवाचार्य थे। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। उन्होंने श्रृंगार और शांति रसों को भी बड़ी मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो।